Welcome to this next cue card, and this cue card is about a good news you heard from others, and this is our 10th cue card. So if you have not missed any else cue card, so आप मेरे जो पिछले cue cards है वो check कर सकते हैं, and this is also a requested cue card. शायद ये मैंने पहले नहीं करना था, but किसी की request थी, so I'm doing it first. So thank you very much. And so let's start with this cue card, and this cue card is about describe a good news you heard from others. Questions जो इसमें होंगे वो होंगे what it was, वो क्या थी, when you receive the news, आपको न्यूज़ कब मिली, how you receive, कैसे मिले, एंड why you felt. मोस्टली जो क्यू कार्ड्स में क्वेश्चन होते हैं वो WH क्वेश्चन ही होते हैं, लाइक व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ यू फेल्ट, व्हाई एंड ऑल. So again we have the basic question, what, when, how and why. So let's get into the cue card, but before that, what is the keyword of cue card? It is good news. So keyword doesn't mean you have to look for the keyword. The keyword is like the central part of our keyword theme, so that we won't get off track. Normally ऐसा students को मैंने क्यू कार्ड देते वक्त सुना है when they get off track or they got misleaded. So try to stick to your main theme of the cue card. So let's start with the introduction. So introduction उसने कहा है कि good news पे बनेगी. So how I started it. News are the chief source of cognizance. Cognizance is a knowledge. Cognizance कह लो, awareness कह लो, knowledge कह लो, it's one and the same thing. So अगर आपको cognizance word नहीं याद हो रहा है, आप awareness use कर सकते हो, knowledge word use कर सकते हो. So what I said, how I started, जो न्यूज़ है वो मेन सोर्स है नॉलेज का, एंड आई हैव केम अक्रॉस होता है कि आपके साथ कुछ होना, राइट, होना, मिलना, करना. इस चीज़ों के लिए हम केम अक्रॉस वर्ड यूज़ करते हैं, जो बेसिकली एक फ्रेज है, ना कि वोकैबुलरी है. एंड मैंने कहा है, एंड आई हैव केम अक्रॉस मल्टीफेरियस इनसरमाउंटेबल मैनी. कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, इन दोनों का मतलब है मैनी. सो मैंने कहा कि ऐसा बहुत बार है कि मैंने काफ़ी न्यूज़ सुनी है, मैनी न्यूज़ विच वर ब्लेसिंग फॉर द मैनकाइंड इन ह्यूमन सर्वाइवल. मैंने ऐसी काफ़ी न्यूज़ें सुनी है जो एक मैनकाइंड के लिए या ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत एक ब्लेसिंग बनकर आई हैं. एडमिटेडली टुडे, एडमिटेडली, जस्ट एक मैं एक एक्स्ट्रा लिंक कर, इंटेंसिफायर, इसे हम बेसिकली एज ए इंटेंसिफायर यूज़ करते हैं स्टेटमेंट में इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, इमोशनल या इमोशनल इंटेलिजेंस डालने के लिए यूज़ द वर्ड एडमिटेडली, दैट कि मैं ये स्वीकार करता हूँ, लाइक इन दिस वे, कि मैं आज उस न्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. I will talk about the news I heard by the Transport Department of India from one of my friend. So मैंने अपने फ्रेंड से न्यूज़ सुनी थी, किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में. with whom I share a warm equation, alliance या bond. नॉर्मली आप फ्रेंड पर इसे ख़त्म कर सकते हो, मैंने जस्ट उसे जानबूझकर स्ट्रेच किया थोड़ा सा उसमें क्वालिटी ऐड करने के लिए और पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए. As I always said, whenever the question is about who is the person, you have an opportunity to get more and more band, to stretch it like more quality driven. So now what it was. Now normally students क्या करते हैं, इसमें से फेक लाइन में बताएंगे, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं. नो, आई ऑलवेज सेड ट्राई टू क्रिएट अ पिक्चर. मैं हमेशा नरेशन पैटर्न फॉलो करता हूँ. आई गेस दैट वाज द रीजन हाउ कम आई स्कोर 8.5 इन फर्स्ट एंड लाइक 8 इन सेकंड. क्रिएट अ पिक्चर लाइक कोई मूवी नरेट कर रहे हो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट वाज. द न्यूज़ वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ BS4 व्हीकल. सो पहले मैं BS4 व्हीकल्स बता रहा था. BS4 व्हीकल्स वो है जिनमें कैटालिक कन्वर्टर लगा होता है, जिसमें से जो भी एग्जॉस्ट निकल रहा है उसको वो 20 से 30% कम करता है. अब नॉर्मली देखोगे, नॉर्मल जो स्मोक निकलता है व्हीकल से वो बहुत डार्क जेट ब्लैक होता है, विच इज़ हाईली कंटामिनेटेड, विच इज़ कम्प्लीटली वर्स्ट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. सो गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दिस टेक्नोलॉजी. ये यूजली फर्स्ट यूरोप में हुई थी, देन उसके बाद ये इंडिया में आई है. काफ़ी टाइम पहले आ चुकी है. BS3, 4, 5, 6, आई गेस अभी तो BS6 चल रहा है इंडिया में. सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि आपको पता हो BS4 है क्या, कि इससे फ्यूल का एमिशन जो होता है वो उतना ही होता है, बट उसमें जो कंटेमिनेशन परसेंटेज है वो कम हो जाता है. उसमें जो ऑयल टैंक होता है उसका या एग्जॉस्ट पाइप होता है, उसमें उन्होंने कैटालिक कन्वर्टर्स यूज़ किए होते हैं ताकि उसकी इंटेंसिटी कम की जाए. सो एंड इसका दूसरा इंडिकेशन आप आजकल ये भी देखोगे इंडिया में कि काफ़ी व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, बाइक, स्पोर्ट्स या कार में तो नहीं कहूँगा, बट मैंने एक्टिवा या होंडा के बाइक्स में, मोस्टली हर बाइक्स में मैंने देखा सुबह भी लाइट ऑन रहती है. वो एक इंडिकेशन है कि वो एक BS6 या 5 पर्पज ड्रिवन व्हीकल है. सो ये तो हो गया BS4. सो मैंने इसलिए उससे एज अ थीम पिक किया है. सो द न्यूज़ वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ BS4 व्हीकल इन टू द इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट.
सो ये मेरा न्यूज़ है विच वॉज प्राइमरली मीन्स मेनली, which was primarily focused on two whalers as a threat by the pollution has already contaminated the environment to greater extent. So I'm sorry, आप यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करना, मुझे एडिटिंग में आई गेस मैंने मिस कर दिया. प्राइमरली फोकस्ड ऑन टू व्हीलर, जो कि बेसिकली टू व्हीलर्स को फोकस करके बनाया गया है बिकॉज इंडिया में टू व्हीलर्स बहुत ज़्यादा है. क्योंकि मैंने आगे एक्सप्लेन किया एज अ threat of pollution, the की जगह of threat of, as a threat of pollution has already contaminated the environment to greater extent, क्योंकि pollution ने already environment को बहुत ही contaminate कर दिया है, बहुत हद तक. greater extent means बहुत हद तक. contaminated कह सकते हो, अगर contaminate नहीं याद हो रहा तो polluted कह सकते हो. now next is when you receive this news, आपको ये news कब मिली? so I received this news 4-5 years ago. सो आप कहोगे कि मैंने ये न्यूज़ चार पाँच साल पहले सुनी, एंड इट इज़ करण हु इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस न्यूज़. मैंने एक हाइपोथेटिक नाम यूज़ किया, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो. सो इट इज़ करण हु इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस न्यूज़. सो करण था जिसने मुझे इस न्यूज़ के बारे में इन्फॉर्म किया. एंड ही इज़ सच अ, एंड सी अगेन नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, वो दिस न्यूज़ तक फुल स्टॉप ले लेंगे, स्टोरी नहीं क्रिएट करते. जहाँ जहाँ पर आपने चांस मिस किया क्यू कार्ड को स्ट्रेच करने के लिए, स्ट्रेच कर सकते थे बट आपने नहीं किया. एंड लेकिन प्रॉब्लम आती है कि आप वहाँ पर वर्ड्स नहीं ऐड कर पाओगे, आप उसे इंफॉर्मेटिव नहीं बना पाओगे, आप उसमें कोहेरेंस नहीं मेंटेन कर पाओगे. क्यू कार्ड अंडरलाइन जाएगा, कट टू कट क्यू कार्ड बोलोगे, लैक ऑफ आइडियाज में वो जाएगा, देन आपको वो एक्सप्लेन करना नहीं आएगा डिस्कशन में भी. सो मैंने उसे कैसे स्ट्रेच किया, एंड ही इज सच अ रीडिंग बफ. अब मैंने उस पर्सन को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि आपको हु का कंसेप्ट आ रहा है तो आपको उसे पर्सन की क्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना ही करना. एंड ही सच अ रीडिंग बफ. अब मैंने उसे लिंक कैसे किया कि वो एक रीडिंग बफ है. रीडिंग बफ मीन्स जिसे पढ़ने का बहुत शौक है. एंड हिज बीइंग, उसकी क्वालिटी पर, एंड हिज बीइंग स्टूडियस एंड वेल ड्रिवन ऑलवेज एडवोकेट मी टू पुश मी बियॉन्ड माई लिमिट. तो मैंने कहा कि उसका बहुत ज़्यादा स्टूडियस मीन्स जिसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, जो पढ़ा लिखा बंदा है. वेल ड्रिवन एक फ्रेज है जिसको हम बहुत कह सकते हैं कि एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, कंसिस्टेंट, डिटर्मिन्ड बंदा अपने गोल को लेकर. ऑलवेज एडवोकेट मी टू पुश मी बियॉन्ड माई कंफर्ट जोन या कैपेबिलिटीज. सो मैंने कहा कि वो एक रीडिंग बफ पर्सन है. उसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि उसका स्टूडियस होना या उसका वेल ड्रिवन होना, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है. एडवोकेट नहीं याद होता तो आप मोटिवेट कह सकते हो, इट्स सिनोनिम. किस चीज़ के लिए पुश करता है, टू पुश मी बियॉन्ड माई कंफर्ट जोन, बियॉन्ड माई कैपेबिलिटीज, बियॉन्ड माई पोटेंशियल. अगर आपको ये लाइन नहीं याद हो रही है, आप वेल ड्रिवन तक भी इसे फुल स्टॉप देकर खत्म करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हो. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू रिसीव्ड दिस न्यूज़. सो ही गिव मी द कॉल. उसने मुझे कॉल किया है, जिसे हम पिंग वर्ड भी यूज़ करते हैं. सो आई वॉन्ट सजेस्ट टू यूज़ द पिंग वर्ड. यूजली मैंने फाइनल स्पीकिंग में देखा है व्हेन स्टूडेंट आर यूजिंग द पिंग वर्ड, I highly recommend to not use the ping word. It's a kind of semi-formal word. So he gave me the call as he knew. उसने मुझे कॉल किया क्योंकि उसे पता था that we are planning to buy new Honda scooter. I'm so sorry, इसमें एडिटिंग, फाइनल एडिटिंग मैंने नहीं किया, जिसका हम कुछ वर्ड्स के एरर आ रहे हैं जो मुझे अभी पढ़कर पता लग रहे हैं. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. He gave me called as he knew. उसने हमें कॉल किया क्योंकि उसे पता था that we are planning to buy new scooter, new Honda scooter. स्कूटर के स्पेलिंग में करेक्शन आएगी. And it was an eye opener. आई ओपनर क्यों कहेंगे? आई ओपनर मीन्स कुछ भी आपको नई चीज़ पता लगती है, देन आप थोड़े से हैरान होते हो, आपका थोड़ा माइंड लेवल एक्सपैंड होता है उस थॉट को लेकर, उसे हम कहते हैं वो आई ओपनर था. कोई मूवी हो सकती है, कोई बुक हो सकती है जो आपको, जो आपके मेंटल को ड्राइव करता है. It was an eye opener. So, for example, what I would say your eye opener. I would say the recent eye opener for me when I came to know that Coca-Cola has a secret recipe which is not known by everyone, just by one person in the world. So when I was an intern in the Coca-Cola, so I came to know this thing. Then in the cyber security also I came to know this thing.
होंडा स्कूटर एंड इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। तो मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया क्योंकि उसे पता था कि हम नया स्कूटर लेने का प्लान करें, तो उसने मुझे कॉल करके बताया, जो मेरे लिए एक आई ओपनर था, एंड आई फेल्ट ओवरजॉयड विद दिस न्यूज़, एंड मुझे ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, राइट। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई यू फील इट वाज अ गुड न्यूज़। सो मैं कहूँगा आई फर्मली बिलीव, मैं बहुत अच्छी तरह ये मानता हूँ दैट इट हैज़ सर्टेनली, अगेन इसमें करेक्शन आएगा, आई फर्मली बिलीव दैट इट हैज़ सर्टेनली टर्न आउट टू बी फ्रूटफुल फॉर द मेट्रो सिटीज़। मैं ये अच्छी तरह मानता हूँ कि ये मेट्रो सिटीज़ मॉडर्न सिटीज़ जो हाईली डेवलप है, लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर्स हो गए, या डेवलप सिटीज़ को हम मेट्रो सिटीज़ कहते हैं, सिटीज़ को बेसिकली, वेयर अ प्रोडक्टिव रिजल्ट इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ बीन सीन। तो मैंने कहा है कि मैं ये मानता हूँ कि ये प्रूव हुआ है कि ये चीज़ बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट्स लेकर आई है। तो मैंने प्रोडक्टिव को फ्रूटफुल कहा है। सो आई फर्मली बिलीव दैट इट हैज़ सर्टेनली टर्न आउट टू बी फ्रूटफुल फॉर मेट्रो सिटीज़। बिल्कुल सही है, सही लाइन है। फॉर मेट्रो सिटीज़ वेयर अ प्रोडक्टिव रिजल्ट, जहाँ पर कि एयर क्वालिटी के इंडेक्स में एक प्रोडक्टिव रिजल्ट देखा गया है, विच हैज़ बिन विटनेस कह लो, सीन कह लो, एज पर, कैसे पता लगा आपको, एज पर रिसेंट स्टैटिक्स पब्लिश इन द हिंदुस्तान टाइम्स। अब ट्रिब्यून कह लो, हिंदुस्तान टाइम्स कह लो, मैगजीन कह लो, जर्नल कह लो, कुछ भी कह सकते हो, मैंने रेफरेंस के लिए हिंदुस्तान टाइम्स यूज़ किया है। सो मैंने, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, कि अब स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करते हैं, आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट नाइस, नेवर यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, नेवर यूज आई फेल्ट नाइस, आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट बैड, आई फेल्ट हैप्पी। आपको कभी भी जो लेक्सिकल रिसोर्सेज मॉड्यूल है उसमें एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। आपकी मार्किंग होगी जो बाकी के 3 पैरामीटर्स हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट ऑल 4 एलिमेंट्स, जिसके बेसिस पर आपकी स्पीकिंग इवेल्युएट की जाती है, राइट। सो नाउ इसकी क्लोजिंग करते हैं। ऑल इन ऑल आई मस्ट से दैट दिस एंडेवर कह लो, एफर्ट कह लो, एफर्ट मीन्स एक प्रैक्टिस थी, इसे आप प्रैक्टिस कह लो, अप्रोच कह लो, आइडिया कह लो, स्ट्रेटजी कह लो, कुछ भी कह लो, ऑफ गवर्नमेंट वर्थ कमेंडेबल, कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी काबिल तारीफ है। वर्थ कमेंडेबल कह लो या प्रेज वर्दी कह लो, अगर दोनों ही नहीं याद हो रहे हैं, उससे आप कह सकते हो कि इज हाईली एक्नॉलेजेबल या अप्रिशिएबल, बट डोंट यूज द वर्ड गुड। एज दिस एज डिमिनिश, आई गेस हम डिमिनिश वर्ड टास्क 1 में पढ़ा है, जिसका मतलब है रिड्यूस। एज दिस हैज डिमिनिशिंग द मेजर, तो मैंने कहा कि क्योंकि इसने क्या रिड्यूस किया है, द मेजर एनवायरमेंटल स्टिग्मा, एनवायरमेंट का मेजर स्टिग्मा, सिनिस्टर इविल थ्रेट। तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, डिमिनिश हैज, एट दिस हैज डिमिनिशिंग द मेजर एनवायरमेंटल स्टिग्मा, सिनिस्टर थ्रेट, विच इज पॉल्यूशन। तो आप ये चीज़ लिख कर इसे कंटिन्यू करके कंप्लीट फिनिश कर सकते हैं, या फिर आप इसे प्रेज वर्दी तक क्लोज कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, इफ़ यू वांट टू स्ट्रेच यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट टू यू कैन keep it up to like praiseworthy only. So that's it for this cue card. एंड कमिंग टू लेक्सिकल रिसोर्सेज, मैंने जो भी लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज़ किए मैंने सबके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, you can see this. And thank you very much for watching this video. Do subscribe, and I will post more videos, and I am posting more videos about vocabulary, idiom, phrases. I will move to how to like figure out true falses, writing task, everything. So stay subscribed so that you won't miss any video about this.